बता ना पाऊं कि इस बार के बजट में क्या क्या खास है। तो आपको पता है कि 1 फरवरी को बजट आ चुका है और इस बजट का कोरिलेशन मैं जरूर बताऊंगी पिछले बजट के साथ, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, जैसा मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि बजट जैसी कोई मतलब संविधान में कोई जिक्र नहीं है। संविधान के 112 अनुच्छेद 112 में जो बताया गया है वो बोला गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है कि जो भारत सरकार है वो वित्तीय वर्ष यानी 2025-26 के पूरे साल के लिए आय व्यय का ब्यौरा रखेगी, कहाँ से आय आएगी, कहाँ खर्च होगी, ये पूरा ब्लूप्रिंट होता है जो बजट होता है, ठीक है। तो बजट क्या है कि सरकार के 1 वर्ष का आय का ब्यौरा, कौन कौन से सेक्टर्स में वो खर्च करना चाहती है, कहाँ कहाँ से उसे आय की प्राप्ति की उम्मीद है, कहाँ कहाँ उसे किस किस तरह से खर्च करने हैं और किस किस पॉलिसीज में खर्च करने हैं, किन किन सेक्टर्स में खर्च करने हैं, ये सारी चीजें वो बताती है। अच्छा, अब बात करते हैं इस बार की यूनियन बजट की 2025 की। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि श्रीमती निर्मला सीतारमण जी 8वीं बार उन्होंने जो बजट भाषण दिया है, बजट प्रस्तुत किया है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हमारी वित्त मंत्री ने काफी समय से मतलब 8 टाइम्स अपना बहुमूल्य ईयर जो होता है इस हमारे देश के फाइनेंशियल सेक्टर को वित्त मंत्रालय को दिया है, तो वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र है। तो अब बात करते हैं कि 2025 का जो बजट है वो क्या करता है, जर्नी ऑफ डेवलपमेंट की बात करता है, विकास की जर्नी की बात करता है, ठीक है। अब आप समझो, मैं आपको टॉप से नीचे तक कैसे कैसे पहुंचना है वो बताते हैं। टॉप से नीचे तक मतलब कहां जाना है और क्या क्या उसका तरीका होगा। तो हम डेस्टिनेशन क्या है हमारी, बजट कहता है कि वेयर वी हैव टू गो, आवर डेस्टिनेशन यानी गंतव्य है विकसित भारत 2047। अब इस विकसित भारत को पहुंचने के लिए रास्ता क्या है, मार्गदर्शन क्या है, यानी कि आपका गाइडिंग जो वे है वो क्या है, वो है इंक्लूसिबिलिटी यानी कि समावेशिका। समावेशिका यानी इंक्लूसिबिलिटी एक साथ हमेशा लगातार होना चाहिए, राइट। और इंक्लूसिबिलिटी कैसे आएगी, समावेशिका कैसे आएगी, उसके लिए फ्यूल क्या होगा, तो उसका जो फ्यूल होगा, उसका जो इंजन होगा, उसका जो रास्ता होगा, अधिकार होगा जिससे इंक्लूसिबिलिटी आएगी, समावेशिका आएगी, दैट इज रिफॉर्म्स, सुधार, ठीक है। अब ये सुधार हमें कहां कहां करने हैं, तो बजट 2025 है वो बोलता है कि सुधार करने के लिए 4 सेक्टर मेन है, 4 पिलर्स हैं जहां पर ये सुधार करने हैं। पहला पिलर कौन सा है, वो है एग्रीकल्चर, भारत की कृषि, वहां हमें रिफॉर्म्स करने हैं। दूसरा क्या है, एमएसएमई, हमें वहां पर सुधार करने हैं। तीसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट सेक्टर, निवेश में हमें सुधार करने हैं। डेफिनेटली आपको पता है, बीए इकोनॉमिक्स स्टूडेंट आप सबको पता है कि निवेश होगा तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। बाद में बात करेंगे इस चीज में, लेकिन हम आगे फिर बजट पे आते हैं। और लास्ट जो सेक्टर है जहां पे सुधार की जरूरत है वो है एक्सपोर्ट। 4 पिलर्स, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट। एक स्लोगन दिया गया बजट में, इस साल के बजट में, वो स्लोगन मैं आपको बता दूं, वो स्लोगन है अ कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल, a country is its people. Again I am repeating, a country is not just soil, a country is its people. यानी देश सिर्फ भूमि नहीं है बल्कि उसके लोग हैं, ठीक है। यानी कि देश को अब बात करना है कि लक्ष्य क्या है, ध्यान से सुनना, लक्ष्य बहुत जरूरी है। बजट 2025 यानी एक कह सकते हो कि जो फाइनेंशियल हमारा जो स्टेटमेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया कि लक्ष्य जरूर होते हैं, किसी भी चीज को पाने के लिए आपका लक्ष्य होना जरूरी है। अब लक्ष्य क्या है, लक्ष्य जो है वो है एक्रीडेटेड ग्रोथ यानी कि विकास में तेजी लाना, एक्रीडेशन लाना, बढ़ावा, यानी विकास को क्या करना है, हमें तेजी से बढ़ाना है। फिर आपका आता है समावेशी विकास को बढ़ावा देना, ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ग्रोथ को भी एक्रीडेट करना, उसे भी बढ़ाना, ठीक है। उसके बाद आता है इनहांस स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडियाज राइजिंग मिडिल क्लास, बहुत जरूरी है। 3-4 दिन से लगातार आप लोग सुन रहे होंगे कि ये जो बजट है वो मिडिल क्लास का बजट है, मिडिल क्लास की बल्ले बल्ले हो गई है। यानी ये कहना ये चाहते हैं कि मध्यम वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखना और उनकी व्यय क्षमता को बढ़ाना।
अगर उनकी व्यय क्षमता बढ़ेगी डेफिनेटली उनमें उत्साह आएगा। तो मध्यम वर्ग को इसमें ध्यान रखा गया है। लक्ष्य ये है कि मध्यम वर्ग को टारगेट किया जाए, टारगेट यानी उनकी व्यय को बढ़ाने के लिए टारगेट किया जाए। और व्यय तभी बढ़ेगा जब आय बढ़ेगी। तो देखते हैं आय कैसे बढ़ाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद है प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ाना, यानी कि निजी क्षेत्र में जो निवेश है उसको भी आपको इस बार के बजट में ध्यान में रखना है, उसमें भी बढ़ावा देना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्होंने कहा अपलिफ्ट हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स, यानी इस बार परिवार के मनोभावों में उल्लास का भरना भी एक लक्ष्य है भारत सरकार का। तो अगेन मैं बता रही हूं कि जो हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है विकसित भारत 2047। उसके लिए जो मार्गदर्शन है वो है इंक्लूसिविटी, समावेशिका, और उसका जो फ्यूल है, उसका जो रास्ता है, जहां जैसे हम उसको मतलब उसमें जो डालते हैं ना चिंगारी निकलेगी, यानी जो रास्ता हमें फाइंड आउट होगा उससे हमें सुधार से ही प्राप्त होगा। तो ये एक तरह का इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसका हम सबको मतलब जो हमारे वित्त मंत्री हैं उन्होंने कहा कि हमें ध्यान में रखना होगा वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पार्ट टू पार्ट कैसे कैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, यानी एग्रीकल्चर में क्या क्या दिया, एमएसएमई में क्या क्या करना है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या करना है, और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या करना है, और एक चीज और, क्या क्या चीजें सस्ती हुई, क्या क्या चीजें महंगी हुई, ये भी मैं बताऊंगी। इनकम टैक्स के स्लैब में जो चेंजेस हुए उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा ये भी बताऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ। लेकिन जिसके मतलब की ये वीडियो नहीं है वो स्किप कर सकता है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये वीडियो कुछ बच्चों को तक अच्छा आएगा, उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, तो इसे शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।